जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। हर एनालिस्ट एचपीएलसी को ऑपरेट कर रहा होता है। अच्छा, एचपीएलसी एनालिसिस में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो ये रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है, और ये अगर एचपीएलसी एनालिसिस में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये हम देखेंगे। सेकंड, अगर ये एचपीएलसी एनालिसिस में ठीक ना आ रहा हो तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की वीडियो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि टेक्निकल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अच्छा फ्रेंड, पहले बात करते हैं कि रेजोल्यूशन बेसिकली है क्या। तो देखिए, जब भी आप एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं, रेजोल्यूशन बेसिकली शो करता है दो पीक्स के दरमियान डिफरेंस, कि हाउ दे पीक्स आर सेपरेटेड इन अ बेस्ट वे। यानी कोई भी अगर एचपीएलसी एनालिसिस में एक क्रोनोग्राम पे दो या तीन पीक्स आ रही है, उनके दरमियान डिफरेंस कितना है और कितनी उनमें एफिशिएंसी है, वो किस तरह एक गुड और मैनर वे में वो सेपरेट हुई है, ये शो करता है एचपीएलसी की परफॉर्मेंस को। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि एचपीएलसी आपका वर्किंग किस तरह कर रहा है, जिसमें आपका कॉलम और बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। तो क्लियर के रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है कि ये आपको शो करता है कि पीक्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, दो दो पीक्स आपस में किस तरह एक अच्छे तरीके से सेपरेट हुई है। यानी क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन का फेनोमेना किस परफॉर्मेंस से हुआ है, ये रेजोल्यूशन कहलाता है, पीक्स के दरमियान डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात ये करते हैं कि अगर रेजोल्यूशन आपका ठीक ना आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी दो पीक मर्ज हो रही हैं, लेट सपोज, क्योंकि अगर पीक्स आपकी मर्ज हो गई दो पीक्स है लेट सपोज, तो इनमें अगर एक पर्टिकुलर डिफरेंस होना चाहिए। बास कंपाउंड्स ऐसे हैं कि उनमें रेजोल्यूशन की वैल्यू दी गई है कि वो उन दोनों पीक्स के दरमियान इतना रेजोल्यूशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके बारे में डिफाइन है। तो नॉर्मली रेजोल्यूशन यही है कि दो पीक के दरमियान एक डिफरेंस एक प्रॉपरली होना चाहिए, जिससे दोनों पीक्स का एरिया आप ठीक तरीके से कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। अगर ये रेजोल्यूशन ठीक नहीं आ रहा, दो पीके से मर्ज हो रही है जो एक्सेप्टेड नहीं है, जो आप क्रोमेटोग्राफिक की लैंग्वेज बात करें तो ये दो पीज मर्ज हुई एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर आपका रेजोल्यूशन बहुत कम है, ठीक नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको क्या टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए वो हम आज डिस्कस करते हैं। नंबर वन बात यह है, अगर आपका रेजोल्यूशन ठीक नहीं है तो आप अपने कॉलम की लेंथ इंक्रीज करें। लेट्स सपोज आपका 150 का कॉलम यूज़ कर रहे हैं या 100 सेंटीमीटर कॉलम यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको 250 पे ले जाएं, तो इससे चांसेस है कि आपका रेजोल्यूशन ठीक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा फैक्टर ये है कि आप अपने कॉलम का टेम्परेचर राइज करें। फॉर एग्जांपल अगर आप 25 डिग्री पे काम कर रहे हैं, 27 डिग्री पे काम कर रहे हैं, 30 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को आप 2 से 5 डिग्री तक बढ़ाएं। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे अपने कॉलम का, तो इससे चांसेस है कि आपका रेजोल्यूशन एक्यूरेट है, उसकी एफिशिएंसी ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक तीसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट कि आप अपने कॉलम का जो पार्टिकल साइज है वो रिड्यूस कर दें। लेट सपोज आपके कॉलम का पार्टिकल साइज था 10 माइक्रोन का, पार्टिकल साइज का कॉलम आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप 5 माइक्रोन पर ले जाएं। तो इससे 90% चांस है कि आपका रेजोल्यूशन ठीक हो जाए, दोनों पीक के दरमियान रेजोल्यूशन एक प्रॉपर वे में आ जाएगा। ये वो तीन कॉजेज है। इसके अलावा एक टेलिंग फैक्टर भी आता है, लेकिन ये मेन जो कॉजेज हैं इनको अगर आप एक्यूरेट कर लेते तो आपके पीक के दरमियान रेजोल्यूशन एक्यूरेट हो जाएगा। अच्छा, रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको स्क्रीन के दिखा दूंगा। इसके तहत आप रेजोल्यूशन, रिटेंशन टाइम और वेट के लिहाज से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर फार्मूला दिखा दूंगा। तो ये जो तीन पॉइंट्स मैंने बताए ये बड़े इंपॉर्टेंट, इसको अगर अप्लाई करते हैं तो आपका किसी भी कंपाउंड के दरमियान आप रेजोल्यूशन आपका एक्यूरेट हो जाता है। लेकिन फिर इसके साथ एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हम चीज़ों को चेंज करते तो हो सकता है आपका फिर मेथड वैलिडेशन पे जाए। अब कॉलम आप चेंज करते हैं, चीज़ें चेंज करते हैं, तो आपका मेथड वैलिडेशन पे जाएगा, वो फिनोमेना अपनी जगह पे। लेकिन ये तीन फैक्टर ऐसे हैं, चार फैक्टर ऐसे हैं जिनको अगर अप्लाई करते हैं तो आपका कॉलम की एफिशिएंसी या रेजोल्यूशन सिस्टम के दरमियान दो पीस के दरमियान रेजोल्यूशन जो है वो एक्यूरेट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।